देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली भी जो v वाली वैल्यू है इसका nth टाइम डेरिवेटिव लेना है लेबनिज़ रूल लगा के। हम इसकी वैल्यू निकालना क्यों चाहते हैं, अगर आप एक दफ़ा गौर करें अपनी इस वाले सोल्यूशन पे, तो इसके एक साइड पे पी एन ऑफ एक्स आ रहा है, एक साइड पे डी एन है, एक्स एन है, और यहाँ पे v की जगह अगर गौर करें एक्स की और -1 की पावर n है, और साथ में कॉन्स्टेंट सी आ रहा है। जो हम रोड्रिग्यू फार्मूला बनाना चाहते हैं उसके अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो बिल्कुल आपके पास वही आ रही है, लेकिन जो सी है वो अननोन है, सी एक कॉन्स्टेंट नंबर है। हम बेसिकली सी की वैल्यू डिटरमाइन करना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेंगे किसी ना किसी एक पॉइंट पे, इसकी किसी ना किसी एक पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। जब सी की वैल्यू निकल जाएंगी इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर बता देंगे कि ये वाली टर्म जो है बेसिकली देखें वो आपके पास रोड्रिग्यू फार्मूला बनाती है। अब देखें इसके लिए नेक्स्ट आपने यहाँ पे अब इसकी सी की वैल्यू के लिए हम बेसिकली इसका nth टाइम जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे ये वाली चीज़ u का रोल प्ले कर रही थी, ये वाली चीज़ v का रोल प्ले कर रही थी। u की हाईएस्ट पावर आपके पास आ रही थी, nth टाइम डेरिवेटिव लेना था तो इसका nth टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ इसका n-1 टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। और इस चीज़ पर जब आप डेरिवेटिव लोगे पावर नीचे पावर में से कम और साथ में n फॉर्मूले का आएगा प्लस सोन। इसी तरह आपका फॉर्मूला चलता जाएगा कि एट दी एंड u वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी और v वाली टर्म का nth टाइम डेरिवेटिव इंक्लूड हो जाएगा। यही लेबनीज़ रूल हमें कहते हैं। अब आप देखें यहाँ पे ये वाली चीज़ें फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की बन रही है, हमें इस टाइप की टर्म का आंसर चाहिए। ये बेसिकली आपके पास nth डेरिवेटिव है। अगर आप देखें, अगर मैं इस वाले फंक्शन के अंदर n की जगह 1 पुट करूँ तो आप देखें अगर मैं इसका बेसिकली x-1 की पावर n जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो उसमें पावर नीचे पावर में से एक कम आना था। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेती तो अगेन पावर नीचे पावर में से एक कम आना था। अगर देखें मैं अप टू सोन जाएँ जो nth टाइम आए तो मेरे पास ये ऐसी चीज़ बन जाएगी जो कि n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी, देखें nth टाइम जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल n आ रहा था, सेकंड डेरिवेटिव था n इंटू n-1 आ रहा था। अब nth डेरिवेटिव है तो टोटल n टर्म्स आनी है यहाँ पे, यानी n इंटू n-1 n-2 अप टू सोन 1 2 3 ये 1 आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी चीज़ n फैक्टोरियल होती है, यानी कि वो जो पूरे का पूरा डेरिवेटिव था वो आपके पास बेसिकली n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी जगह आप n फैक्टोरियल लिख दोगे। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हमने इतनी बड़ी वैल्यू से कांस्टेंट की नंबर नहीं कैलकुलेट करना, अपने से एक आर्बिट्रेरी वैल्यू इसके अंदर x की जगह पुट कर लेंगे। जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही वाली वैल्यू p वाली के अंदर पुट करेंगे, दोनों को कंपेयर करके फिर c की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट करती हूँ 1 + 1 की पावर 2 हो जाएगा, और जब यहाँ 1 पुट करना है तो उसकी पावर्स जो आपके पास हैं डेरिवेटिव्स लेने के बाद पूरी की पूरी टर्म आपके पास एट दी एंड 0 हो जाएगी। सिंपल आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, बाकी सारी टर्म्स ने आपके पास 0 हो जाना है क्योंकि उनके डेरिवेटिव्स जो आपके पास होंगे वो 0 के डेरिवेटिव 0 आते जाएंगे। 1 - 1 0 का डेरिवेटिव 0, उसने हर टर्म को 0 कर देना है। डेट्स में यहाँ पे सिंपल 2 की पावर n फैक्टोरियल बचेगा आपके पास। और जब ये देखिए वो वाली इक्वेशन आपके पास कुछ इस टाइप की थी, पी एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू था c इंटू डी एन वी ओवर डी एक्स एन था। अब x इक्वल्स टू 1 की बात हो रही है, इसका मतलब इधर भी x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपकी कंडीशन यूज़ होनी है, आपका जो रोड्रिग्यू फार्मूले में Pn(1) होता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। इसकी जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ से c की वैल्यू 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगी। हमने सारे का सारा काम सी की वैल्यू के लिए किया था। एट दी एंड ये सी की वैल्यू आपने उसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है जो आपने बताया था कि आपके पास लेजेंडर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है। जब आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका वही फार्मूला प्रूव हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मेन पर्पस यही था कि लेबनीज़ रूल लगा के पहले आपने लेजेंडरी इक्वेशन बनानी थी, लेजेंडरी इक्वेशन बनाने के बाद उसका सोल्यूशन बताना था और फिर वहाँ से आपने सी की वैल्यू के लिए आगे सारा काम प्रोसेस करना था। अब इसके बाद मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, उसके अंदर आपसे कहा हुआ है शो करवाना है कि इंटेग्रल जो n का है वो इक्वल टू 0 आता है, अगर आप 0 का इंटेग्रल हो वो इक्वल टू 2 आता है। इसको भी रोड्रिग्यू के फॉर्मूले से करना है। देखें पी एन ऑफ एक्स से सबसे पहले आप बाय यूजिंग द रोड्रिग्यू फार्मूला पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करोगे, बताओगे क्या होती है। इंटेग्रल है, बहुत साइड इंटेग्रल अप्लाई कर दोगे। अब इंटेग्रल इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये 1 टाइम इंटीग्रेशन आ रहा है तो ये 1 टाइम डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगी। n में से जब 1 निकलेगा वो n-1 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में लिमिट आ जाएंगी 1 और -1। जब आप 1 पुट करो या -1 पुट करो, इस पूरी की पूरी टर्म ने 0 जाना है और 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, उधर से पूरी की पूरी टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और जो प्रूव करना है वही टर्म आ जाएगी। सेकेंडली हमने ये शो करवाना है कि जो 0 है p(0)(x) है उसका इंटेग्रल है वो 2 के इक्वल आता है। आप सबसे पहले रोड्रिग्यू फार्मूला लिखोगे, रोड्रिग्यू फार्मूला लिखने के बाद p(0)(x) निकालना है, n की जगह 0 पुट करोगे, n की जगह 0 पुट करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 की जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे जो क्वेश्चन के अंदर कही हुई है -1 to 1 तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 2 आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था।
क्लास आज मैंने आपके साथ रोड्रिग्यो फार्मूला और ये क्वेश्चन डिस्कस करना था। आप लोग आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।